अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोहं हरति बालानाम् उपदेशेन सर्वदा ज्ञानं ददाति नित्यं यो गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदहु गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महा मोहोत्तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुर वृंद विषम गरलो जही पान किय तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाऊं, किसकी शरण में जाकर अपनी व्यथा सुनाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो। अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा, क्या रात है प्रलय की होगा कभी सवेरा। पथ और प्रकाश दो तो चलने की राह पाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो। मंदिर के देवता का करते रहे निरादर, कैसे करूं समर्पित जीवन की जीर्ण चादर। ये पाप की गठरिया क्या खोल के दिखाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो। माना कपूत हम हैं क्या मौन रह सकोगे। मुस्कान प्यार अमृत क्या दे नहीं सकोगे। दाता तुम्हारे दर से जाऊं तो कहाँ जाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाऊं। किसकी शरण में जाकर अपनी व्यथा सुनाऊं। गुरुवर तुम ही बता दो। लोग गुरुदेव भगवान। पास में हरि भजो व्रथा श्वास मत खोय। न जाने किस श्वास का आवन होए न होए।
सुमिरन सुरति लगाय के मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। का कही कैसे कही, का कही कैसे कही के पतियाई, फुलवा के छुआत, फुलवा के छुआत भंवर मुरझाई। का कही कैसे कही, ये कबीर का भजन है। कबीरदास जी कहते हैं हम कहें तो क्या कहें, कहें भी तो किससे कहें, जिन देखा तिन कहा नहीं, कहा सो देखा नहीं, रहीमन अगम बात के कहन सुनन के नहीं। और कहें भी तो किससे कहें, कोई बात बताई जाती जो समझदार हो, हमारी बात समझे तब न उससे कहें। का कही कैसे कही के पतियाई, विश्वास है कौन करेगा हमारी बात को। कोई चीज हम अकेले देखो और कोई न देखा हो तो हम बतावें तो कहां से कोई विश्वास करेगा। अब भौरा लकड़ी काट के छेद कर देता है, फूल के पास जब जाता है इसको काट के पूरा खा जाएंगे, उसके पास पहुंचते स्पर्श के साथ उसकी गति ही समाप्त हो जाती है। का कही कैसे कही, फूल नहीं काट पाता, के पतियाई फुलवा के छुआत, फुलवा के छुआत भंवर मुरझाई। का कही कैसे कही, भंवरा फूल को छुआ और बेहोश हो गया, होश ही नहीं रहा। जब होश नहीं रहा तो बताएगा क्या, समझेगा क्या, जानेगा क्या। ये फूल पेड़ पौधा लगाने से नहीं होगा, न जमीन में होगा न विधाता के घर में। गगन मंडल बीच फूल एक फूला, बीच आकाश में साधना की आधी दूरी जब तय हो जाएगी, बीच में पहुंचोगे तो फूल, और फूल के बाद फिर बाद में मंजिल पे पहुंच जाओगे तो फल। गगन मंडल बीच फूल एक फूला, तर भव डाल, तर भव डाल ऊपर भई मूला। का कही कैसे कही, आधी दूर पर जहां पहुंचा फूल खिल गया। तर भव डाल, ये भव संसार, इसकी डाली पत्ते, ये पूरा ये सृष्टि ही, पूरा ये मानव जगत का रिश्ता है, सब नीचे का नीचे ही छूट गया। ये सब डालियां पत्ते नीचे और जड़ ऊपर को हो गई। पेड़ को उखाड़ के उल्टा गाड़ दे तो सूख जाएगा ना, काम खत्म। अड़गड़ करनी कर गए जग भाव ऊसर एक। भजन करे तो ऐसा करे कि पूरा ऊसर हो जाए, और ऊसर बरसा तृण नहीं जामा। ऊसर में फिर कुछ भी बो, कितनों खाद बीज हाइब्रिड, कुछ उगने वाला नहीं है। तो भजन करे ऐसा करे कि पूरा ऊसर हुई जाए। अड़गड़ करनी कर गए जगभा ऊसर एक। शंका समाधान में स्वामी जी के स्वरचित दोहा में है ये एक लाइन। गगन मंडल बीच फूल एक फूला, तर भव डाल ऊपर भव मूला। का कही कैसे कही
के पतियाई, फुलवा के छुआत, फुलवा के छुआत भंवर मुरझाई, का कही कैसे कही। आज हैप्पी न्यू ईयर है, नव वर्ष। ये हम लोगों का नहीं है, ये अंग्रेज, पूरे विश्व पर साम्राज्य था इनका। केवल उस विश्व में एक देश था जो गुलाम नहीं था, इनका नेपाल। वो राजतंत्र था, अकेला राजा वहां था, और पूरे विश्व में कोई देश नहीं बचा जो इनके अधीन न हो। उदय से अस्त तक इनका राज्य था। इसलिए इंग्लैंड में 12 महीने बर्फ गिरती है, सूर्य नहीं दिखाई देता। वहां का कुछ भौगोलिक पर्यावरण ऐसा है कि रविवार के दिन चाहे 2 मिनट के लिए सूर्य दिखाई दे, दिखाई जरूर देगा। इसीलिए रविवार को वो लोग छुट्टी मनाते हैं। अब पूरे दुनिया में उनका साम्राज्य था, तो रविवार की छुट्टी उनकी देन है। बाकी -30-40 टेम्परेचर तो गर्मी, जब यहाँ गर्मी होती है तब वहाँ रहता है, एकदम ठंडा प्रदेश। पहले हमारे यहाँ ये चाय वाय भारत में नहीं बनती थी, सोमरस लोग पीते थे। सतयुग त्रेता में, द्वापर में गोरस, कलयुग में गन्ना का रस और फलों का रस। अरे बियर वियर सब वही में आवत यार, फले के रस से बनती है, ये लोग पीते थे। तो ये अंग्रेजों का है, ये हमारा नहीं है। तो 25 दिसंबर को बड़ा दिन होता है, सूर्य उत्तरायण में प्रवेश कर जाता है। 5 दिन बाद मगर के समीप जब पहुंचता है तो कुछ उसकी किरणों से गर्मी फूटने लगती है। ये लोग जनवरी फरवरी इसी से ये बनाए। अब 25 दिसंबर को बहुत वो लोग मनाते हैं। सूर्य से चलता है उनका पूरा दिन। हम लोगों का संवत चैत नवरात्र से शुरू होता है। आज से 2016 वर्ष ईसा मसीह को हुआ, उनका बनाया हुआ सन 1400 मोहम्मद साहब को हुआ, उनका हिजरी सन चलता है। और हम लोगों का संवत ईसा मसीह से 57 वर्ष पूर्व महाराजा विक्रमादित्य उज्जैन नरेश थे, उनके समय से ये संवत बना। तो सन से संवत 57 साल आगे रहता सदैव। ये 2016 में 57 जोड़ दो तो पता चल जाएगा कौन संवत है। ये उनका बनाया हुआ, तो वो इनका न्यू ईयर है। हम लोगों का 9 वर्ष होता था, 9 वर्ष। 9 माने 6, 7, 8, 9। इसलिए 9 वर्ष की शुरुआत में पहले 9 दिन नवरात्र का व्रत रखा जाता, ताकि पूरा वर्ष बढ़िया से व्यतीत हो सबका। और वो फोन पर हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, काहे का न्यू ईयर? स्कूटर एक हाथ से चलाता जा रहा, हैप्पी न्यू ईयर, और घूम गया, हो गया न्यू ईयर ठंडी में। तो वो साधना करते थे 9 दिन। चैत में 9 दिन नवरात्र का व्रत रहा। फिर राम का जन्म हुआ। और 9 वर्ष का मतलब होता है कुछ नया हो। वही सूर्य, वही चंद्रमा, वही दिन, वही रात, जितनी सर्दी कल उतने आज, तो है तो सब ज्यों कहते हो। न्यू ईयर किस बात का? नए का मतलब है कुछ नया होना चाहिए तब। अब बात जहाँ की तहाँ, पुराना का पुराना। तो वो 9 वर्ष होता था। 9 दिन लोग जब नवरात्र का व्रत रहते थे, 9 द्वारे पूरे देही, 9 दरवाजों का जहां संयम सदा, तो राम जन्म हुआ नवरात्र में। और जब राम का जन्म हो गया तो न गंगा नहाना है, न सोन नहाना है, न विंध्याचल जाना है, न बैजनाथ धाम जाना। जिस दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहां चली आवे। जिसके हृदय में राम का राज्य हो गया, सृष्टि के सारे तीर्थ उसके अंदर समाहित हो जाते हैं।
वो स्वयं में तीर्थंकर है। तो ये कुछ नया होता था, इसलिए 9 वर्ष इसे कहा जाता था। अब कुछ होते नहीं। अब वो ओम ओम जावे गगन मंडल बीच फूल एक फूला, तर भव डाल ऊपर भई मूला, कहा कही कैसे कही, बोइए न जोतिए न सींचिए न सेई। न बोना है, न जोतना है, न सिंचाई करना है, सेवाएं के नहीं है, पालन पोषण नहीं करना। बोइए न जोतिए न सींचिए न सेई, बिन डाल बिनु पात, बिन डाल बिनु पात फूल ये होई, का कई कैसे कई के पतियाई। फुलवा के छुआत, फुलवा के छुआत भंवर मुरझाई, का कही कैसे कही। बहुत ध्यान से सुनना। ओ ब्रह्मानंद कहते हैं ये फूल फूलता कहाँ है? मूल द्वार से खींच पवन को उल्टा पंथ चलाता है। नाभि पंकज दल में सोई नागिन जाए जगाता है। भ्रमर गुफा में जाए विराजे सुरता सेज बिछाता है। सब कर्मों की धुनी जलाकर तन में भस्म रमाता है। ब्रह्मानंद स्वरूप मगन हुई आपे आप लखाता है। ये निरंजन पद बिरला कोई पाता है। कहूं कहूं भ्रष्ट शारदी थोरी, को एक पाओ भगत जिम्मोरी। शरद ऋतु में खंड बारिश होती है, इस खेत में बरस गई, बगल वाले में एक बूंद नहीं। वैसे ये अवस्थाएं कोई बिरला पाता है। ये फूल यहां फूलता है। ये वो कुंडलनी जागृत करते ना, योग वाले कुंडलनी जागृत करते हैं। कुंडल कान में पहना जाता है और बताते हैं शरीर के मूल में नीचे कुंडलनी नागिन है, 3 चक्कर मारे बैठी है, उसको जागृत करते हैं। ये 7 चक्र हैं। मूल में मूलाधार, फिर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि में मणिपुर, हृदय में अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। ये 7 चक्र हैं। चक्र चक्कर, इसी चक्कर में के बीच में माया फंसी है और घूमती रहती है। पूरा जीवन बीत जाता है। फूल का मतलब होता है परा का भजन, दिव्य भजन। भजन करते करते बैखरी मध्यमा पश्यंती, शूद्र वैश्य और क्षत्रिय तीनों श्रेणी को पार करके जब परा में प्रवेश कर जाता है, तपस्वी प्रकृति से परे पहुंच गया। प्रकृति से ऊपर उठ गया तो यहाँ की हलन चलन खटपट समाप्त हो जाती है। और जब ऊपर पहुंच जाता है और परशुराम जी से लक्ष्मण कहे, कृपा बाऊ मूरत अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। कहे पहले तो आप बड़ा
गरम रहे, बड़ा चेहरा क्रोध। अब आप पंडित जी बोल रहे हैं, आपकी बाणी में फूल झरते हैं। और भजन करते करते प्रकृति में जो मन फंसा है, ये प्रकृति के ऊपर परा में पहुंच जाता है, प्रकृति से परे हो जाता है, दिव्य लोक में पहुंच जाता है। और जहां दिव्य लोक में हम पहुंचे, ईश्वरी दिव्यता हमारे अंदर समाहित हो गई। और जहां वो दिव्यता अंदर आ जाती है तो वो फूल फूल गया। और उस फूल में ये मन रूपी भौरा लकड़ी को तो काट देता है। अरे आदमी के पीछे पड़ जाए तो बिना दवा के नींद नहीं आती, हालत बिगाड़ देता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद ये मुरझा जाता है, बेहोश हो जाता है, होश नहीं रहता। तो नीचे पहले है मूलाधार चक्र, एक कुंडलनी घूमी हुई है, आत्मा प्रकृति में फंसी हुई है, इसको जागृत करना, ये जागृत हो जाए। तो नीचे होता है मूलाधार। मूलाधार का मतलब नीचे मूल में, तुलसी मूलई सींचिए फूलई फरैया गाय। ये आत्मा परमात्मा का अंश है, किसी देवी देवता भूत प्रेत का नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए एक परमात्मा का भजन करना चाहिए। मूल आधार, हमारा आधार क्या है, हम टिके किस पर। हमारे जीवन में जब कुछ सुख दुख आता है तो हम उसका स्मरण करते हैं जहां हमारी श्रद्धा है। और हमारी जिसमें श्रद्धा है वो है कैसा, कोई नश्वर है कि अविनाशी है। अविनाशी केवल परमात्मा, वही मूल है सबका, जड़ है। अर्जुन ने देखा पूरे 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब भगवान के अंदर एक एक रोंगटे पर विराजमान है। तो मूलाधार, हम पहले अपनी साधना का आधार बनावे मूल परमात्मा को। एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर हो जाए। भगवान को तो हमने देखा नहीं, जानते हैं कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ा है। और कोई भगवान का भक्त मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, महापुरुष मिल जाए, बस उसी के बताए मार्ग पर चलने लगे। और मूलाधार, जहां मूल को हमने आधार बनाया, उस पर टिके, थोड़ा भजन किया, तो मूलाधार के बाद कुंडलनी है। आज थोड़ा क्लिष्ट है, कठिन है। स्वाधिष्ठान चक्र, बाद में दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान। स्वा माने अपना, अधिष्ठान माने अधिष्ठाता। लोग कहते महाराज भजन करते हैं मन नहीं लगता है, लग तो नहीं है, तभी कहते हैं। महाराजा मनु घर में जब भजन कर रहे थे, होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। 80 साल हो गई तपस्या करते, घर में मन विषयों से विरक्त नहीं हो रहा था, पूरा उपाय करके हार गए। और जब ऋषियों के बताए मार्ग पर चले तो वासुदेव पद पंकजय दंपत मन अति लाग। जितना लगना चाहिए उससे भी ज्यादा लग गया, अति लाग। जैसे फेविकोल से चिपका दिया गया हो, खींचो तो फिर उसी में चिपक जाए। स्वाधिष्ठान, स्वा माने अपना, अधिष्ठान माने अधिष्ठाता। एक परमात्मा का भजन करेंगे। सत्संगी महाराज परमहंस महाराज के पास गए, महाराज कहे महाराज आज पता नहीं क्या हुआ, आप अंदर प्रवेश कर गए। ओ दिव्य तेज, पूरी पूरी सृष्टि हमें दिखाई दे रही, तीनों लोग, अतुलनीय बल है हमारे अंदर। ये क्या है महाराज? कहे इसी का नाम भजन है, भक्ति है, ये हमने तुमको प्रदान कर दी। महाराज भजन करने बैठे, मने नहीं भाग रहा है, हमने पकड़ लिया था। महाराज सोचे कि एक दिन महाराज पकड़ेंगे, दूसरे दिन छोड़ देंगे। कहे महाराज ऐसा आशीर्वाद देते कि जो आज आपने अवस्था प्रदान की है,
इससे नीचे हम ना आए। हम जब चाहें अपने मन को स्वतः वहां रोक दें। आपके पुकारे की जरूरत न पड़े, आपसे अनुनय भी न करने की जरूरत न पड़े, तो ये मस्तु आशीर्वाद दे दिए, फिर वही हुआ। तो मूल आधार एक परमात्मा को हम आधार बना लें। पूरी सृष्टि में मानव दानव देवता सब नाशवान तो हैं। नश्वर का भजन करेंगे हम भी नष्ट हो जाएंगे। अविनाशी परमात्मा है, उसको आधार बना ले। और आधार बना के भजन किसका करें? गुरु बिन भवनिध तरी न कोई, जो बिरंच शंकर समूह। अरे बहुत ज्यादा पूजा करोगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करोगे, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी अभी गुरु की पूजा कर रहे हैं। ये ध्यान केवल गुरु का किया जाता है। अरे ध्यान करने का मतलब होता है ना याद करना। बैठ के किसी की याद करते हो, याद उसकी करोगे जिसे कभी देखा। यार जब दिखवाई नहीं किए तो याद क्या करोगे? अरे बब्बा दद्दा किसी को हमने देखा है तो याद आएगा कि इतने बड़े रहे ऐसे हाथ पर। हमने देखा नहीं तो किसकी याद करेंगे? इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, केवल गुरु की मूर्ति का ध्यान किया जाए। और जहां गुरु की मूर्ति का ध्यान किया, परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करके गुरु महाराज आशीर्वाद दे दिए। एवं मस्तु, तुम जब चाहोगे अपने मन को जहां रोक दोगे। गुरु मोहिदीन ही ताला कुंजी, जब चाहूं तब खोलू की मरवा। तो ये स्वाधिष्ठान, ये चक्र जागृत हो गया, नाभि और मूल के बीच में होता है। जहां हम अपने मन को भगवान में रोकने लगे, अधिष्ठाता हो गए, तो मणिपुर चक्र, मणि सोना चांदी हीरा मोती, मणि होती है सोने का सिक्का, हीरा गए दुकानदार को दे दिए, 1,50,000 का सामान गठिया दिया, कुछ दिया नहीं। वो भले देखे में छोटी मणि रही, हमारी कीमत उसकी थी उतनी। बदले में संपत्ति हमको वापस कर दी, प्रदान कर दी। तो मणि, राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है, कहीं पत्थर है, कचड़ा है। एक आप लोग राम राम कहते हो, हम भी कहते हैं। अरे तोता पाल लिया जाता, उसको भी राम राम रटा दिया जाता। पढ़ो पर्वते सीताराम, वो भी राम राम रटता है, एक दिन मर के चला जाता है। तो नाम मणि की श्रेणी में आ जाए। राम भगत मणि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने उताके। राम भगत चिंता मणि सुंदर, बसई गरुण जाके उरे अंतर। ये नाम का चिंतन मणि का रूप धारण कर ले, और मणि पास हो गई तो हम हो गए पैसा वाले। नहीं, अब संपत्ति बहुत इकट्ठा हो गई, पैसा वाले हो गए। और पैसा वाले हो गए, मणि मिल गई, तो यहाँ हृदय में होता है अनाहत चक्र। अनाहत का मतलब अब हत नहीं होगा, वो नष्ट नहीं हो सकता। और वो क्षर से अक्षर हो गया अनाहत। और वो कभी उसका हनन नहीं होगा, वो हत नहीं होगा, मरेगा नहीं। जितना है उससे आगे जाएगा, पीछे नहीं लौटेगा। और जब पीछे नहीं लौटेगा, हनन होना समाप्त हो गया, अनाहत चक्र। और ये मणि मिल गई, और अरब खरबपति आदमी 10-20 लाख फेंक दे तो क्या बिगड़ गया? वो गरीब उतने से नहीं हो जाएगा। तो नाम जब मणि का रूप धारण कर लेता है, उसके ऊपर हम बढ़ते हैं, तो अनाहत। अब हम नष्ट नहीं हो सकते। हम न मरे मरी है संसारा, हमका मिला जियावन हारा। परमहंस महाराज कहे, ओ हम पतितो हुआ चाहते, भगवान हमके होना है न देते। हमारा वो स्तर था, भगवान हमें इतनी मजबूती से पकड़े थे कि हम कूदना चाहते तो भी हमें उठा लेते। चले कुमग पग परई न खा ले। तो अनाहत, जहां पतन की परिस्थितियां समाप्त हुई, और पेड़ बढ़ते बढ़ते जब पूरा विकास कर जाता है, धान गेहूं ना, पूरा विकास कर जाता तो फूल निकलता, फिर फल निकलता है। पहले पेड़ बढ़ता है। तो अनाहत, अब नष्ट होना समाप्त हो गया, पेड़ विकास कर गया। पेड़ विकास कर गया तो फूल निकलेगा, और फूल निकलेगा
तो फूल में पराग होता है, खुशबू होती है। और खुशबू लोग फूल शुद्धता के लिए अगरबत्ती फूल पत्ती चढ़ाते हैं ना, तो वो फूल निकला, पराग, उसकी खुशबू में इतनी खुशबू निकली कि यहाँ विशुद्ध चक्र, अशुद्ध, अशुद्ध से शुद्ध हुआ, अशुद्ध से विशुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध, ये विशुद्ध चक्र जागृत हो गया। और जहां ये चक्र जागृत हुआ, ज्योतिये न बोइये न सींचिए न सेई, बिन डाल बिन पात फूल यह होई, का कही के से कही। अरे न बोए के है, न जोते के है, न सींचे के है, न सेवे के है। अरे बैठ, मतलब ना तो बैठ के राम राम करें के है। हम लोग कह देते हैं सुबह शाम थोड़ा बहुत आप लोगों को, केवल इसलिए क्योंकि भजन कोई नहीं मांगता, जो मांगता वो संसार वाली चीज मांगता है। और संसार नाशवान है, और नश्वर मांगोगे तो नश्वर भजन करना पड़ेगा। तो बता दिया गया, कंठ से जपो, बैखरी जीवा से जपो, मर जाएंगे तो जीवा भी यहीं समाप्त, तो कंठ भी यहीं समाप्त। नश्वर मांग रहे हैं इसलिए नश्वर भजन बता दिया गया है। और ये वाला भजन ये करने से नहीं मिलता, करके पाया भी नहीं जा सकता, ये तो इष्ट प्रदत्त है। गुरु महाराज स्वयं प्रदान कर देते हैं, और उनके प्रदान करने के लिए हमें माला घुमाने की जरूरत नहीं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कब प्रसन्न हो जाए, कब पकड़ा दे ताला चाबी। इसलिए बोना जोतना सींचना कोई जरूरत नहीं है इसकी। और जिसका फूल खिल जाता है वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। लोग जाते हैं, जो आध्यात्मिक पथ के पथिक होते हैं, उन्हें जिज्ञासा रहती है कि एक न एक दिन हम भी इस अवस्था को प्राप्त करेंगे, इसी लालच में लगे रहते हैं। और क्या है, फूल भाल फूलाल मलिनो भई गाथल, फुलवा बिनसी गयो भंवर निरासल, का कही के से कही फूल खिल गया अनाहत चक्र, और भंवरा बेहोश हो गया। कोई फूल खिल जाए 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद फिर मुरझा के खत्म हो जाता है, तो भंवरा भी खत्म हो गया, मुरझा गया। इधर फूल भी मुरझा गया, फूल मुरझा गया। जब खत्म हो गया तब भंवरा को होश आया, और जब होश आया तो भंवर निरासल, वो आशा रहित हो गया। पहले हम भजन करते हैं, ब्रह्मवेत्ता वक्ता सुरति गुरु के लक्षण जान, इच्छा राखई मोक्ष की ताई शिष्य पहचान। भजन करते पहले गुरु से सांसारिक वस्तु मांगते हैं, भोग के उब जाते हैं, तब फिर भजन करते हैं तो भक्ति मांगते हैं कि अब कुछ नहीं चाहिए, गुरु महाराज भक्ति मिल जाती, जो आपके पास है यही मिल जाता। लेकिन जब भगवान का स्वरूप हृदय में आ जाता है तो आगे चल के ये अवस्था आती है जहां वो मन बेहोश हो गया ना, तब ये अवस्था आ जाती है, फिर भगवान को भी नहीं मांगते। जाई न चाही कबों कछ तुम सन सहज सने। इस अवस्था तक तो रहता है कि भगवान मिल जाते बढ़िया रहता, हम तपस्या करें, कितनी जल्दी परमात्मा को प्राप्त कर ले। जब इस अवस्था पर पहुंच जाते हैं तब जानते हैं कि अब मुक्त हो जाएंगे तो दोबारा इस धरती में आने को तो मिलेगा नहीं। इतना भजन में सुख मिलता है, इतना पावर रहता है, भगवान इतना योग क्षेम का वाहन करते वरद हस्त रहता है कि फिर ये लगा करता है कि 10-20 जन्म और न मिलते तो ज्यादा अच्छा रहता। पहले भजन करेगा तो भगवान को मांगेगा, अब भजन कर रहा है तो यही करता है कि आप अबे कुछ दिन और न मिलते तो ज्यादा अच्छा रहता, हमें कोई आपकी जरूरत नहीं है। भंवर निरासल, भंवरा
जो आशा लेके लगा था वो आशा समाप्त हो गई। अब कोई आशा नहीं, ना तो संसार को पाने की और ना भगवान को पाने की। पाप पुण्य दोनों से वो परे हो गया, देवी और आसुरी के दोनों के। कहत कबीर सुनो साधु भाई, पंडित जन फूल रहत लुभाई, का कही कैसे कही। कबीर कहे कहने सुनने की बात नहीं है, किसी से बताओगे तो कोई मानेगा नहीं। पंडित जन जिनका पूर्व का पुण्य है, 1000 आएंगे, आप बताओगे 10% का पूर्व का पुण्य होगा, वो तो पकड़ लेंगे। जो कर रहे हैं सब छोड़ देंगे, कह देंगे महाराज जो कह रहा है यह सही है। बाकी वो पंडित जन फूल रहे लो भाई, बाकी पंडित जे नहीं है, नहीं जागृत हुआ है, उनके कहे को उन्हों फर्को न पड़ी। इसलिए कबीर कहे बहुत कहने सुनने की जरूरत नहीं है, ये चाय की तुरंत इंतजाम करो, प्रसाद बांटे का, तो ये फूल खिल जाता है। और अनाहत और विशुद्ध चक्र के अंदर, तो विशुद्ध का मतलब विशेष रूप से शुद्ध। इसके बाद फिर यहाँ होता है आज्ञा चक्र। आज्ञा का मतलब अभी तक तो हम भगवान से प्रार्थना करते थे, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। हम दीनहीन है, आप दया बंधु हो, करुणा के सागर हो, दया कर दो। अब ये जरूरत नहीं रह गई। आज्ञा चक्र दिखाई दे रहा है, ये ऐसी घटना घट गई है, भगवान बता भी रहे हूं कि ये प्रारब्ध है, ये अटल सत्य है। फिर भी अगर अपनी टेक पकड़ गया, उस परिस्थिति को बदल देगा। बादशाह का लड़का वो सीरियस था और सब हकीम आए फेल हो गए। एक बुढ़ापा बेगम आई, वो महल में नौकरानी रही पहले, फिर रिटायर हो गई थी। अब बीच में पहुंची, कहे शहंशाह, महल के पीछे एक फकीर रहता है, बगीचे में आपके। परसों हमारो नाती सीरियस रहा, हम लेके गए तो ठीक हो गया। अब बुलाते तो ठीक रहता, उनके दिखा देते। अब बादशाह भेजे मंत्रियों को, जाओ जब बाबा जी के लिवा लाओ। और माई कहे नहीं सरकार, कुछ चीजें ऐसी होती जिनमें स्वयं जाना होता है, न्यूनता नहीं है कि कार्ड भेज दोगे। वो बाबा है, आप जाएं अपने श्रद्धा भाव से। गए बादशाह, पूछे क्या नाम है, कहे तुमसे नाम से का मतलब बताओ, क्यों आए हो। कहे चलते हमारे लड़कवा पर दया कर देते। फिर पूछे आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, ईसाई हैं कि सिख हैं। बाबा जी कहे रिश्तेदारी करियो का, चलो चलते हैं। पहुंचे, वो उधर मौलवी खड़े थे, इधर मृत्युंजय जप वाले, उधर ताबीज वो सब नहीं बांधते हैं मौलवी, सब खड़े थे। और बाबा पहुंचा, कहा देखो ये जो इधर खड़े हैं ना मुल्ला, अगर इनका तनिक भी अल्लाह से संबंध हो, एक पैसा भी या अल्लाह के विषय में जानते हो तो उठ के बैठ जा। अगर ये फालतू झूठे दाढ़ी पे अकड़े घूम रहे हैं तो कोनो बात नहीं, उठबे नहीं किया। कहा ये इधर जो माला वाले हैं गुरुजी लोग, आप लोगन वाले में, इन्हों के अगर भगवान से 1% संबंध हो तो ये सब रो रहे हैं खड़े होके यहाँ, तो इनके प्रभु इनकी पुकार सुने, कुछ दया करें। और क्या करें दया करें, तो हफ्तन से रो रहे थे। तो कहे सुनो, ये सब अगर फालतू लोग खड़े हों, वास्तव में हम भगवान के भक्त हों और ऐसे भगत हों कि अगर बात की बात पड़ जाए तो हम विधि का विधान भी उलट दें,
यदि ये पावर हमारे पास हो तो मेरा हुक्म उठ के बैठ जा। तो उठ के बैठ गया लड़कों। वो था मंसूर, नहीं इकबाल, नहीं मंसूर अनला का दारू मंसूर था। कहा मेरा हुक्म उठ के बैठ जा। तो उठ के बैठ गया तो फिर सब नाराज ही गए। लड़कवा तो जी गया, कहे बादशाह इसको भगा देते यहाँ से, ये सब पूजा पाठ का खंडन कर रहा है, हिंदू मुसलमान सब इससे नाराज है। बादशाह कहे चले जाओ कहीं महाराज, जो चाहो आप ले लो दान में, आप यहाँ से चले जाएं। वो कहे अरे हम तुम्हारे कहने से नहीं जाएंगे, हमको यार भगवान कहते हैं कि इधर चलो तो हम चलते हैं, आदेश हो जाएगा तो चले जाएंगे, और नहीं आदेश होगा कि यहीं रहो तो यहीं रहे। फिर षड्यंत्र चलता रहा तो फिर आदेश दे दिया कोई भोजन मत दो ही नहीं। और वो कौनो खाना लेके आए नहीं, तो सोचे चले कौनो चेलन खिया मिल जाए शायद। चेला लोग दूर से देखे, दरवाजा बंद कर लिए, डर के मारे। शासनादेश था, जो भोजन देगा उद्देश्य निकाला हो जाएगा। और आगे बढ़े, एक माई भार भूंज रही रहे, वो दौड़ी रुको महाराज, हम दाना आपके खवाऊ, रजवा के हम नहीं डिरा थी, हमें भारे भूंजे के है, नावरा तो धमौली से ही, हम दूसरे दरवाजे में भार बना के भूंज ले, हम नहीं डिरा थे, हम तुके महाराज चना दे थे, रुक जाओ। और लेके आई कच्चा चना दे दिया, भूंजन जात रही बेचारी। तो महाराज कहे भूंज देते हमार तो ठीक रहता, दांत मात कुछ कमजोर है। कह देखा महाराज अब आप ज्यादा आगे बढ़ रहा, अब निकल ले जल्दी। और रजवा के आदमी आ गए ना, तो कच्चो वाला छीन लिए, हमारो भार फोड़ दिए, हम दया किए आप निकल ले। कहे ठीक अच्छा। कहे के सबके घरे खाना बनत है, अंगरा में भुंजवा ले जाए, और यही के दुआरे जाए माई आगी दे, वो सब दरवाजा बंद कर ले। राजा साहब के महल के सामने पहुंचे, और कोई सुनबे नहीं किया, तो ऊपर ताका सूरज की तरफ मंसूर। कहे जब क्यों नहीं सुन रहा तो ही भूंज देते यार। और बढ़ी गर्मी, ताप बढ़ने लगा, वो बैठ गए आंख बंद करके। अब वो सब कूलर पंखा एसी फैल गया है जा, और 700-800 लोग मर गए। तो मंत्री कहे राजा साहब आप इन पुजारियों के चक्कर में हिंदू मुसलमानों के, वो आपके मुर्दे लड़कों को जुलाया है। वो के चना कोनो कह देखा, अब वो पूरे राज्य के भूंज दे, अब सब सही ही जावे। तो फिर बादशाह, तो ये फूल खिल जाता है परमात्मा, ईश्वरी दिव्यता आ जाती है, दिव्य दृष्टि के आलोक में परमात्मा के आदेश में चलता है, लोगों का हित भी होने लगता है। ये आज्ञा चक्र। अब साधना छठी भूमिका में पहुंचती है तो भगवान इतना नजदीक हो जाते हैं, दो कर कमल सुधारत बाना, और कह लंकेश मंत्र लगकाना। यहाँ शैल सुबेल रघुवीरा, उतरे सेन सहित रणधीरा, विशुद्ध हृदय सुबेल पर्वत, राम पूरी सेना के सहित उतर गए, अर्थात संपूर्ण दिव्य शक्तियों के साथ इष्ट का हृदय में आविर्भाव हो गया। जहाँ इष्ट का आविर्भाव हुआ, और क्या है, प्रभु कर शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिस चाप निसंगा। राम का सिर सुग्रीव की जंघा पे है। और दुर्योधन से कहा रहा भीम तुहार हम जांग है तोड़ा, यह सबसे खतरनाक है। तो भगवान जब अपना सिरे जंघा पे रख दिए तो सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम समाप्त हो गया। प्रभु कर शीस कपीस उछंगा। सुग्रीव, ग्रीव कहते हैं कंठ को, गले को। नाम जपते जपते कंठ भगवान में बंध गया तो हो गया सुकंठ सुग्रीव। प्रभु कर शीस कपीस उछंगा,
वाम दहिन दिश चाप निसंगा, बहिर्मुखी अंतर्मुखी दोनों प्रवृत्तियां एकदम शांत हो जाती हैं। ना बाहर का कोई संकल्प अंदर प्रवेश करता है, ना अंदर का कोई बाहर आ पाता है। बिल्कुल सम अवस्था, जहां दोनों की गति रुकी तो दो कर कमल सुधारत बाना, कई लंकेश मंत्र लखाना। तब राम समझ गए, ऐसे बाण लिए दोनों हाथ में, ऐसे समझ रहे कौने कौने का हमें प्रयोग करना है, यहाँ तक साधक को चलना है, इसके बाद फिर अब युद्ध पूरा राम लड़ेंगे, अब हमें नहीं लड़ना है। तो कई लंकेश मंत्र लग काना, वो भी विभीषण जो रोता आ रहा था 2 घंटा पहले ना, कब पता नहीं हमारे ऊपर दया करेंगे कि लात मार के भगा देंगे कि तू रावण का भाई है, अब वो बन गया मंत्री। वो कान में राम को बुद्धि बता रहा कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो इष्ट यहां से अनुकूल हो जाते हैं, हम हमारी मंत्रणा पर अपने निर्णय को बदल देते हैं। फिर अंतिम है सहस्रार चक्र, कण कण में सर्वत्र से आवाजें आने लगती हैं। सृष्टि में पेड़ पौधे सब सर्वत्र से भगवान बोलते हैं, सब तरफ से आवाज सुनाई देने लगती है। तो ऐसा कुछ जागृत हो गया तो 9 वर्ष और नहीं तो न्यू ईयर, बोलो गुरुदेव भगवान की जय।